आज हम आपके विद्यालय में आपके पास आए हैं, लेकिन लेक्चर नहीं होगा ना भाषण होगा। क्या होगा? संवाद होगा। प्रत्येक से पूछा जाएगा कि आपकी स्वच्छता के प्रति क्या विचार है और आपको क्या समझ आया। आपको लगता है कि ऐसा होना चाहिए, कि ऐसा होना चाहिए कि मैं लेक्चर दे के चला जाऊं और बस छुट्टी होगी? क्या आप समझ? नहीं, आप सब बोलो जैसा आप कहेंगे, मैं थोपना नहीं चाहता। आप क्या कहेंगे? संवाद होना चाहिए? पक्का? जब भी हम कोई काम करते हैं तो हमारा ध्यान होना चाहिए। डू यू अंडरस्टैंड इंग्लिश ऑल्सो? Yes, sir. Yes. First of all, you have to inhale. Close your eyes. Inhale. Inhale means breathe in. And then retain. Retain मतलब रोको. Then exhale. Retain करो. Exhale करो. मैं चाहूंगा कि अब आराम से आवाज ना आए, इतना मतलब 1 मिनट तक आप जरूर ध्यान करें, ताकि जो हम काम कर रहे हैं उस काम के पूर्ण होने के लिए, उस काम की पूर्ति के लिए, कार्य की पूर्ति के लिए ध्यान का होना बहुत ज़रूरी है। तो मैं भी आपके साथ करूँगा, ज़रूर ध्यान करें। सिर्फ अपने श्वास पे आपने ध्यान रखना। बहुत बहुत धन्यवाद। I hope each of you is now present here physically as well as mentally. ये समझ आया आपको? सबको समझ आया? अरे आपको इंग्लिश भी समझ आती? That's great, very nice. I hope everybody is present here physically and mentally. I need your attention. May I have your attention, please? Yes, sir. मैं चाहता हूँ कि आज आप जो कुछ सीख के ले जा रहे हैं उसे ज़िंदगी भर के लिए लर्न रखें और उसे जीवन में ज़रूर उतारें। ऐसा आप वादा करते हैं कि नहीं करते हैं? I also studied from school, Hindi medium school like you. I also was once the student of Hindi medium school. Then I improved. भाषा सीखी, संवाद सीखा। तो प्यारे बच्चों, स्किल और वैल्यूज़ आपने ज़रूर सीखनी है। एजुकेशन इसके सिवाय तीसरी चीज़ है ही कुछ नहीं है। स्किल या वैल्यूज़ नहीं? सही बोले सर? एजुकेशन इज ऑल अबाउट स्किल्स एंड वैल्यूज। स्किल्स मेक अस अर्निंग बीइंग्स, वैल्यूज मेक अस ह्यूमन बीइंग्स, वैल्यूज मेक अस ह्यूमन। और मैंने शिक्षा के इतने सिस्टम या प्रणाली अध्ययन की है सर, ऐसा ना बोले कि मैं बड़ा बोला बोल रहा हूँ। तो मुझे एक ही बात समझ आती है कि शिक्षा जो है स्किल और वैल्यूज़ के सिवाय तीसरी चीज़ है ही नहीं कुछ। और प्यारे बच्चों, अगर आपको स्किल्स नहीं आई, स्वयं को प्रेजेंट करने की स्किल्स नहीं आई, चिंता की कोई बात नहीं है। लेकिन चिंतन की ज़रूर बात होनी चाहिए, मनन की ज़रूर बात होनी चाहिए, सीखनी ज़रूर है। तो मैं आज के बाद कुछ भी करो, चाहे आपके 35% आए, बेशक आए, लेकिन दब्बू नहीं बनना है। आज आपने सीख के ये ले जाना है कि स्वच्छता क्या होती है। सबसे पहले स्वच्छता होती है कि स्वयं को अच्छा साफ सुथरा बनाना है। और साफ सुथरे का मतलब होता है सिर्फ बाहर से ही नहीं है, दिमाग से ही बनाना है। दिमाग में क्या होता है? हमारे कचरा होता है, ये चीज़ें, वो चीज़ें, गालियाँ, ये वो, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। वो साफ सुथरा दिमाग बनता है संवाद से। जब हम संवाद करते हैं, संवाद समझते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, बस ये चीज़ सीख के ले जानी है आपने। इसीलिए सबसे पहले, क्योंकि आप सोच रहे हो कि स्वच्छता का तो लेक्चर है सर, पता नहीं क्या क्या बातें करें, ऐसा सोच रहे? सोच रहे ऐसा? वास्तव में जो मैं बातें कर रहा हूँ वो स्वच्छता की बातें हैं। स्वच्छता का मतलब होता है स्वयं को अच्छा बनाने की तत्परता। और हम अच्छा कब बनते हैं? जब स्वयं को साफ सुथरा रखते हैं, ना केवल फिजिकली बल्कि मेंटली भी। और मेंटली साफ सुथरा होने के लिए आपको क्या क्या करना है? हर रोज एक तो आपने ज़रूर ये जो लंबी सांसें लेना है ना, इनहेल एक्सहेल रिटेन, ये तो हर रोज करनी है। क्यों करनी है? क्योंकि किसी भी काम की पूर्ति के लिए किस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है? अरे क्या बात है, क्लैपिंग फॉर अस। और आपको पता है कि एनर्जी का 90% जो हिस्सा है वो हमारी वायु से आता है।
आता है कि नहीं आता है? और ये भी आपको पता होगा कि हमारी वायु प्रदूषित हो रही है कि नहीं हो रही है? इसीलिए जब हम ध्यान करेंगे ना, ऐसे ध्यान करेंगे और पूरे हिंदुस्तान में बताएंगे, हर आदमी को बताएंगे, तब उनको पता चलेगा कि वायु कितनी इंपॉर्टेंट है। इसीलिए आपने ध्यान करना है। सबसे अच्छा ध्यान और योग और अभ्यास आज वो कर रहे हैं, आप जैसे लोग कर रहे हैं जो साफ सफाई करते हैं। आज आपने जल स्रोत को साफ किया, आप सभी बधाई के पात्र हैं, बहुत बहुत बधाई। और साथ में सर के मार्गदर्शन में आप साफ सफाई अभियान करें, हवा को शुद्ध करें, अर्थात पूरी दुनिया के लिए, भारतवर्ष के लिए ऊर्जा निर्माण कर रहे हैं। इसीलिए भीतर की जो हमारी शुद्धि के लिए क्या होना चाहिए, हमें हर रोज़ प्राणायाम करना है। प्राणायाम का मतलब ये होता है कि आप हवा लें, जब आप शुद्ध हवा लेंगे तो दिमाग में जाएगी, मस्तिष्क हमारा शुद्ध होगा। हमें पढ़ना नहीं आएगा कि आएगा? ऑफ कोर्स आएगा, हमारा माइंड अच्छा होगा। क्या 3 चीजें कही? इनहेल, रिटेन, एक्सेल। बिकॉज स्वच्छता मीन्स स्वयं को अच्छा बनाने की तत्परता। और अच्छा कैसे बनेंगे? पढ़ लिख के तो बनेंगे। पढ़ने लिखने के लिए क्या होना चाहिए हमारे पास? हम सर अक्सर बच्चों को कहते हैं कि शरीर साधना, शब्द साधना और शून्य साधना। शून्य का मतलब होता है कि थोड़ी सी मेडिटेशन किया, ज़्यादा गहरे नहीं योग में जाना, बस थोड़ी सी लंबी सांस ले ली और बस। आप ऐसा वादा सभी करते हैं? पक्का करते हैं? अभी हम पूछेंगे भी आपसे, डरना नहीं, कुछ भी हो जाए, गलत हो बेशक हो, राइट? तो स्वच्छता की बात अगर हो रही है, सर हमने क्या देखा, हमने ये पाया कि जब 8-9 से हम काम करते थे तो 8-9 से हम ज़रूर देख रहे हैं कि जहाँ से हमने बच्चों को बताया तो आज 24 में भी बच्चे वापस आ रहे हैं। अब धीरे धीरे जैसे इसकी ज़रूरत बढ़ रही है और मांग भी बढ़ रही है, लोगों का ज़रा थोड़ा सा अभी जागरण नहीं है। अभी जागृत है लोग इतने? मुझे तो नहीं लगता। क्या लगता है आपको? कम। लेकिन जागृति धीरे धीरे आ रही है। मुझे आपसे एक वादा चाहिए, स्वच्छता संकल्प चाहिए आपसे कि आज के बाद आप कुछ नहीं करेंगे तो एक तो खुले में कचरा नहीं फेंकेंगे और थूकेंगे नहीं। इतना सभी करेंगे? यस सर। गलती से किन किनों ने खुले में फेंका होगा? पहले गलती से गलती हो जाती है। किन किन से हुई थी? हाथ खड़े करो। और शाबाश, गुड। हाँ, ये तो ठीक है, गलती से गलती हो जाती है। और अब कितने प्रण लेते हैं कि आज के बाद कभी नहीं फेंकेंगे? दैट्स ग्रेट, वेरी नाइस, क्लैपिंग फॉर ऑल, थैंक यू। एक प्रण उसके साथ ये और लेना है कि किसी को खुले में कचरा फेंकते हुए रोकेंगे भी। ऐसे कितने प्रण लेंगे? बहुत कठिन है, लेकिन बहुत कठिन है कि नहीं है? वेरी डिफिकल्ट, इट इज। रोक दो गर गलत चले कोई, बख्श दो गर खता करे कोई। कभी भी देखना, अब मान लीजिए हम बाहर जा रहे हैं, मैं नहीं जानता हूँ, चेतन जी हैं और ये इनको भी नहीं जानते, उन्होंने कचरा फेंक दिया। देखो कितना वो लगता है, कैसे बोले, पर तो गुस्सा ही आएगा कि नहीं आएगा? होता है कि नहीं होता? या फिर कोई कुछ गलत कर रहा हो, बहुत कठिन होता है। रोक दो अगर गलत चले कोई, बख्श दो, अब हर बार नहीं इरशाद होगी, बख्श दो अगर खता करे कोई। देखो कठिन होता है। क्यों सर? कोई अगर आपको गालियां दे रहा है, हमारे साथ ऐसा होता था, कचरा फेंकते थे और सचमुच कचरा फेंकते थे, हम ऐसे रह चलो कोई नहीं, कई बार तो गुस्सा आ भी जाता था। तो हमने ये सीखा है, आपने 2 प्रण लेके जाने, कचरा फैलाना भी नहीं और फैलाने भी नहीं देना है। और उससे पहले है कि आपने अपने ऊपर काम हर रोज करना है। फेसबुक, सोशल मीडिया ठीक है, पर इसकी चपेट में भी नहीं आना है। अब आप में से कौन यहाँ आएंगे और जितनी मैंने बातें कही, 1-2 बातें, पहले अपना नाम बताना है और फिर कहना कि मुझे ये पॉइंट मेरे को अच्छा लगा, बस। माई नेम इज़ भूमि, आई रीड इन 12th क्लास। पहले तो सर की एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी, जैसे सर ने बताया कि एजुकेशन स्किल एंड वैल्यू से है। और सर ने ये भी बोला कि दूसरों को रोकना बहुत कठिन है, इसको तो पर करना ही पड़ेगा। जब अपने भारत को स्वच्छ बनाना है तो ये तो करना ही पड़ेगा, और ख़ुद को भी कहना पड़ेगा कि अपने भारत को स्वच्छ बनाना है। ओके, थैंक यू सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। भूमि के लिए वाह, इनका नाम ही भूमि है, प्रकृति है, क्या बात है। भूमि माता की जय हो। मुझे चलो बहुत बढ़िया। अब हाँ जी, आप में से भी कोई
सर माय नेम इज सार्थक एंड मैं गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ता हूँ। सर इतना तो समझ में आया कि सर हमें अपनी सोसाइटी को सर थोड़ा अवेयर करना चाहिए कि बाहर कचरा ना फेंकें। वो कचरा आप डस्टबिन में फेंक सकते हैं, या तो अगर आप कहीं बाहर कुछ खा रहे हैं तो अपनी पॉकेट या फिर अपने बैकपैक में आप उसे कैरी कर सकते हैं। ऐसे मतलब बाहर नहीं फेंकना वो, सर इतना है। और सर कि सर आपका सर बोलने का सर अंदाज जो है ना सर, शायरी वगैरह सर जो भी है सर वो इम्प्रेसिव है, इम्प्रेसिव। चलो सार्थक जी धन्यवाद, आपने हमारी कला की सराहना की, हम कोशिश करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। तो क्योंकि सार्थक जी ने मुझे प्रेरित कर दिया है, अब मेरे भीतर से और भी पोएम आना स्वाभाविक है, नहीं शायराना अंदाज तो है ही है ऐसा। तो जैसा अभी कहा कि रोकना है, आपने पता कैसे रोकना है? लड़ाई करके नहीं सफाई हासिल, लड़ाई से कभी सफाई नहीं हासिल हो सकती है। किससे होगी? पसीने से। देवी जी धन्य हो। मैं ये किससे होती है? मैंने चलो बस तो ठीक, नहीं वैसे तो चलो ठीक बोल रहे कि मतलब खून पसीना बहाना पड़ता है, मेहनत से होती है, वो तो ठीक है। पर ये टॉपिक से होती है, आग्रह से। किससे होती है? स्वच्छताग्रह से होती है। किससे होती है? बिल्कुल। और वही विजन हमने अपने सामने रखा है कि 2047 में भारत की आज़ादी के जब 100 वर्ष पूरे हो जाएंगे, अर्ज है 2047 में भारत की आज़ादी के जब 100 वर्ष पूरे हो जाएंगे तो हम भ्रष्टता से नहीं, स्वच्छता से आज़ादी का शताब्दी महोत्सव मनाएंगे। ऐसी तो नहीं कर रहे बाबा, मतलब बताने के लिए कि सच में समझ भी आ रहा। 2047 में भारत की आज़ादी के जब 100 वर्ष पूरे हो जाएंगे तो हम विद्रोह से नहीं, हम आग्रह से, हम विवाद से नहीं, हम संवाद से भ्रष्टाचार मुक्त, कचरा मुक्त, स्वच्छ भारत बनाएंगे 2047 में भारत की आज़ादी के जब 100 वर्ष पूरे हो जाएंगे। अब हमारा लक्ष्य है कि भारत भ्रष्टाचार मुक्त बन जाए। नहीं भ्रष्टता केवल रिश्वत लेना, रिश्वत देना, टैक्स चोरी और जमाखोरी या आर्थिक अनैतिक व्यवहार, पर्यावरण के प्रति भ्रष्ट आचरण भी कहलाता है भ्रष्टाचार। कुछ खाया वहीं फेंक दिया, ये भी तो भ्रष्टाचार है कि नहीं है? नहीं। भ्रष्टाचार की महामारी के अनेक प्रकार, स्वच्छता का संस्कार ही है सबका एक उपचार। 2047 में भारत की आज़ादी के जब 100 वर्ष पूरे हो जाएंगे तो हम आप स्वयं सेवियों के सहयोग से, गुरुजनों के आशीर्वाद से स्वच्छता को भारत का राष्ट्रीय मूल्य बनाएंगे 2047 में। आई एम महिमा शर्मा। तो फर्स्टली मैं ये बोलना चाहूँगी कि जो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स है उसे ज़्यादा इंप्रूव करो। अगर आप हिंदी भी बोलते हो तो उसको भी ऐसे बोलो, मतलब उसमें ऐसे वर्ड यूज़ ना करो, मतलब बिल्कुल अच्छे से बोलो। और आप इंग्लिश भी बोलते हो तो उसको भी अच्छे से बोलो। अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स देखो, कुछ ऐसा मत बोलो जो अजीब लगे। सबसे पहले आप कम्युनिकेशन स्किल इंप्रूव करो, उसके बाद आप सफाई का ध्यान रखो, उसके बाद आप सफाई का बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखो कि कोई कूड़ा ना फेंके। और इसमें कोई बुरी बात नहीं है कि आप ऐसे लोगों को मना करो कि नहीं, ऐसे कि आप डर जाओ कि कूड़ा मत फेंको। आप बेझिझक उसे बोलो कि कूड़ा मत फैलाए, और इसमें डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि कूड़ा फैलाने से हमारा बहुत नुकसान होता है। तो हमारे को कूड़ा नहीं फैलाना चाहिए, ना हम फैलाएंगे ना हम लोगों को फैलाने देंगे। मुझे सबसे ज़्यादा जो आपने बोला सबसे अच्छा कम्युनिकेशन का लगा कि कम्युनिकेशन हमारी मतलब अच्छी होनी चाहिए। जो भी हम बोलते हैं, मतलब कुछ लोग ना कुछ बोल देते हैं पर उनको ये पता नहीं लगता कि वो बोलते क्या है। वो ये देखे कि वो बोल क्या रहे, वो अपने वर्ड देखे और मतलब अच्छे से बोले। सबसे पहले अपनी वे ऑफ टॉक देखे, उसके बाद और चीज़ें। मेरा नाम अंकिता है, मैं +2 कॉमर्स में पढ़ती हूँ। तो मेरे को सर की एक बात बहुत अच्छी लगी। सर ने जैसे कहा कि कचरा नहीं फैलाना है, सबको रोकना है। क्योंकि आजकल जैसे कि हमारे कैंप लगे हैं तो हमने भी सफाइयाँ की है। जैसे हमने अपने स्कूल एरिया को साफ़ किया तो हमने क्या देखा कि हमने पूरा एरिया साफ़ किया है, पर तब भी वहाँ पे कचरा फिर से फैलाया जा रहा है। हमने उनको कहा भी कि रोका जाए, मतलब मत फेंको, क्योंकि हम बार बार सफाई कर रहे हैं पर तब भी उन पर कोई असर नहीं हो रहा। सो इनका प्रश्न था कि सफाई करते हैं और लोग फिर गंदा कर देते हैं। ये हमारे साथ भी सर ऐसे ही हुआ।
2009 में जब हमने स्वच्छतागृह की मुहिम को शुरू किया, सबसे पहले हमने 4 साल स्कूलों में जा के स्किल सिखाई और स्किल के माध्यम से स्वच्छता के वैल्यूज़ का पाठ पढ़ाया। कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। 11-12 में हमने कचरा उठाना शुरू कर दिया। फिर थोड़ा फ़र्क होता है। और ये जितने भी हम स्वच्छताग्रही है, एक तरह से सभी स्वच्छताग्रही अब तो बहुत ज़्यादा स्वच्छताग्रही हो गए। मतलब हम ये नहीं चाहते सर कि संस्था में जुड़े बच्चे, हम बिल्कुल नहीं चाहते। हम चाहते सफाई से जुड़े, स्वच्छता से जुड़े, और उससे भी ज़रूरी है स्वयं से जुड़े। क्योंकि जो बच्चा स्वयं से जुड़ता है उसको सच और गलत के बीच का फ़र्क समझ आना शुरू हो जाता है। आप सहमत है कि नहीं है? तो हम चाहते हैं कि पहले स्वयं से जुड़े, और जो आदमी स्वयं से जुड़ चुका होता है वो इसलिए रुकेगा नहीं क्योंकि वो कचरा बार बार फैला रहा है। फ़र्क तो ज़रूर पड़ता है। माय नेम इज़ शुभम, आई स्टडी इन +2 कॉमर्स। सबसे पहले मैं ये सर की बात बताना चाहता हूँ कि सफाई बहुत ज़रूरी है। जब तक हम अपने आप को खुद साफ़ नहीं रखेंगे तो हम किसी और को बोल नहीं सकते कि हम कि साफ़ रहो। और सर बाकी सफाई तो रोज़ करते हैं, पर लेकिन मेंटली एंड फिजिकली दोनों होनी चाहिए। सबसे पहले तो सर बढ़िया है, मतलब नेचर वाइज बहुत बढ़िया लगे। और जैसा कि इन्होंने बताया कि हमें साफ़ सफाई रखनी चाहिए, फालतू की गंदगी नहीं करनी चाहिए, और हमें दूसरों को भी प्रेरित करना चाहिए कि वो साफ़ सफाई रखें। जब हम खुद साफ़ रहेंगे तभी दूसरों को बोल पाएंगे, नहीं तो शाबाश, गुड। अब मैं लितेश भाई को मंच पर आमंत्रित करना चाहता हूँ आके, ताकि वो यहाँ पे आके 2 शब्द कह सके सभी से। मेरा नाम रितेश कुमार है, मैं 12वीं कक्षा का छात्र हूँ। और मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि हमें साफ़ सफाई का ध्यान रखना चाहिए, यहाँ वहाँ कचरा नहीं फैलाना चाहिए, और किसी को भी फैलाने नहीं देना चाहिए। खुद को ही रोका है सर। ये भी अच्छा बोला। मेरा नाम यश रघुवंशी और मैं +2 क्लास का स्टूडेंट हूँ। सर जैसे आपने बताया कि कम्युनिकेशन स्किल वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, और आपने जैसे ध्यान की बात की, सबसे पहले हमारा ध्यान जाता है, जैसे हम किसी भी काम को करते हैं उसमें हमारा ध्यान लगना बहुत ज़रूरी है। अगर हमारा ध्यान नहीं होगा तो फिर हम उस काम को अच्छे तरीके से नहीं कर पाएंगे। और जैसे आपने सफाई के बारे में बताया, तो हमारे को सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। पहले खुद साफ़ होना चाहिए, फिर दूसरों को उसकी प्रेरणा देनी चाहिए, और सबको अच्छे ढंग से बताना चाहिए कि आप इस काम को करो और सीखो और आगे उसका प्रचार करो। और बस बाकी अपनी साफ़ सफाई रखें और दूसरों को सिखाएं। थैंक यू। मेरा नाम स्नेहा है और मैं कॉमर्स स्टूडेंट हूँ। और आप जब आए तो आपने ये स्वच्छता के बारे में इतना बताया, और मेरे को ये समझने को मिला कि हमें औरों को बोलने से पहले खुद ये देखता है कि हमें खुद पहले सफाई रखनी है, फिर औरों को कहना है कि आप सफाई मत रखो। जब तक हम खुद नहीं सफाई रखेंगे तब तक हम औरों को भी नहीं बोल सकते कि हाँ तुम सफाई रखो। सर पहले सर जैसे हम कूड़ा आप बोल रहे हो कि हम दूसरों को रोके, तो सर मैं ना जैसे हम कूड़ा फेंकते थे ना सर, मेरे दोस्त फेंकते थे, सर मैं उनको मना करती थी ना, तो सर वो मजाक उड़ाते थे कि तेरे अपने घर ले जा रहे थे, अपने बैग में रखना है, तेरे बैग में कूड़ा हो जाएगा, ऐसा है कि तू घर क्यों ले जा रही है। सर वो मजाक समझते थे मेरी बात को। तो सर अब पता चलता है वैल्यू की कितनी वैल्यू है इसकी कि कूड़ा ना फेंको। सर मेरी बात की सर पहले सब मजाक में ले जाते थे। अब क्या करते हैं? अब सर अब सुनते हैं। क्या बात है, वाह बहुत बढ़िया। रिद्धि ने अपने फ्रेंड को फॉलो नहीं किया बल्कि उनको फॉलो करवाया स्वच्छता के लिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सो दिस इज कॉल्ड कंसिस्टेंसी। शाबाश, वेरी गुड। मैंने ये सीखा कि हमारे कम्युनिकेशन स्किल्स जो है वो अच्छे होने चाहिए, और हमें ना सबको रोकना चाहिए कूड़ा करकट फैलाने से, और ख़ुद भी कूड़ा करकट नहीं फेंकना चाहिए, और हमारे को मानसिक उससे भी स्वच्छ रहना चाहिए। मेरा नाम निशा कश्यप है, मैं 12वीं क्लास की छात्रा हूँ। और सबसे पहले तो मैं श्री सत्यम जी का स्वागत करती हूँ कि वो हमारे स्कूल में, उन्होंने हमें इतना कुछ सिखाया, और उन्होंने मुझे मोटिवेट किया कि हमेशा चीज़ों को सीरियस लेना है, खुद सीरियस नहीं होना है। अरे क्या बात है, मतलब इसका मतलब है हमारा यहाँ आना सफल हो गया। क्या बात है, हमारे लिए भी इज्जत है। और उन्होंने हमें अपनी मातृभूमि के लिए प्रेरित किया है। हमें हमेशा अपने कार्य को
करना चाहिए एक अच्छे तरीके से। हमें 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 हमारे कार्यों में सक्षम होना चाहिए, एक अच्छे तरीके से हमें कार्य करने चाहिए और दूसरों को भी प्रेरित करना चाहिए कि वो एक अच्छे तरीके से कार्य करें, अपने कार्यों को सही तरीके से करें। मैं +2 आर्ट्स स्टूडेंट हूँ। मैं सर का थैंक यू करना चाहती हूँ जो हमें इन्होंने बताया स्वच्छता के बारे में, और हमें अपनी कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करना चाहिए सबसे पहले तो। बस थैंक यू। मेरा नाम अंजलि है और मैं +2 क्लास की स्टूडेंट हूँ, और हमारे को सर ने बताया कि हमारे को गंदगी नहीं फैलानी चाहिए। आई एम सोनम, आई रीड इन +2 क्लास। सर आपने जो भी बताया सब कुछ बहुत अच्छा बताया। मतलब कि हम जब तक खुद मेंटली और फिजिकली स्ट्रांग नहीं होंगे तब तक हम किसी को कुछ भी नहीं बोल सकते। पहले हम खुद स्वच्छता के प्रति जागरूक होंगे तभी हम दूसरों को भी बोल सकते हैं। मैं +2 आर्ट्स कक्षा की छात्र हूँ। सर ने हमें बताया कि कूड़ा ना तो खुद फेंकना है ना ही दूसरों को फेंकने देना है। थैंक यू। मेरा नाम प्रीतिका है, मैं +2 आर्ट्स में पढ़ती हूँ। सर ने हमें बताया कि हमें कूड़ा कचरा नहीं फैलाना चाहिए और ना ही फैलाने देना चाहिए, हमें अपनी भूमि को साफ रखना चाहिए। माय नेम इज़ पलक, आई रीड इन 12th क्लास, आई एम साइंस स्टूडेंट। मैं सबसे पहले सर का और आपका थैंक यू करना चाहती हूँ कि आपने हमको स्वच्छता के ऊपर इतनी अच्छी जानकारी दी। सर आपकी सबसे अच्छी बात ये लगी, हमें एजुकेशन के साथ साथ अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स भी ज़रूरी है। अगर हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स सही नहीं है तो उस एजुकेशन का कोई फ़ायदा नहीं है। सर हमें फिज़िकली और मेंटली अपने को साफ रखना चाहिए। अगर हम खुद को साफ रखेंगे तभी हम दूसरों को कह सकते हैं कि गंदगी नहीं फैलानी चाहिए और साफ़ सफाई रखनी चाहिए। मैं 12th क्लास की स्टूडेंट हूँ। सर थैंक यू, आपने इतना अच्छा लेक्चर दिया हमें स्वच्छता पे। तो मुझे सबसे अच्छी बात आपकी ये लगी कि आपने हमें बताया कि कम्युनिकेशन स्किल बहुत इम्पॉर्टेंट है और एजुकेशन जो है वो उसकी वैल्यूज़ एंड स्किल से बनती है, और हमें अपने साथ साथ दूसरों को भी प्रेरित करना चाहिए सफाई के लिए। थैंक यू। मेरा नाम भूमिका है, मैं +2 आर्ट्स की स्टूडेंट हूँ। मुझे सर की सारी बातें अच्छी लगी। सबसे अच्छी बात मुझे सोशल मीडिया की लगी। सर ने बताया कि हमें उसका ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, मतलब। और मेरे को दूसरी बात ये लगी जो हमें सर ने प्रण लिया, सबसे पहले हमें खुद अपना कूड़ा नहीं फैलाना चाहिए, हम फिर दूसरों को कह सकते हैं कि वो कूड़ा ना फैलाएं। और मैं गवर्नमेंट मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल की तरफ से आपका धन्यवाद करना चाहूँगी जो आपने हमारे को यहाँ के लेक्चर नहीं से कह सकते संवाद किया हमारे साथ, वो बहुत ही अच्छा था। आई रीड इन 12th स्टैंडर्ड इन आर्ट्स स्ट्रीम। तो सबसे पहले तो मैं सर का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि उन्होंने हमें इतना अच्छा लेक्चर दिया। तो मैं अपना एक छोटा सा एक्सपीरियंस बताती हूँ। मतलब मेरे साथ भी हुआ था, मैं मतलब खुद फेंकने वाली थी कचरा, मुझे भी किसी ने रोका था। मतलब मैं घर जा रही थी, मैंने चिप्स का पैकेट उठाया था तो मैं खाते खाते जा रही थी, तो मैं जैसे रास्ते में मैंने फेंक दिया। मतलब मैंने सोचा कि अब बैग में कौन डालेगा और मैंने फेंक दिया। तो मुझे एक अंकल ने रोका, तो मैंने मतलब वही है कि हमें पहले तो खुद फिजिकली और मेंटली स्ट्रांग होना पड़ेगा, फिर ही हम दूसरों को सिखा सकते हैं। थैंक यू सर। मेरा नाम हेमलता है, मैं आर्ट्स की स्टूडेंट हूँ। मैं इतना ही बोलना चाहूँगी कि सर ने जो भी हमें बताया वो हमें अपनी लाइफ में करना चाहिए और दूसरों को भी बताना चाहिए। बस थैंक यू। +2 आर्ट्स की स्टूडेंट हूँ और सर ने हमें बताया कि हमें ना तो कूड़ा फेंकना चाहिए और जब कोई दूसरा फेंके तो हमें उसे भी रोकना चाहिए। सबसे पहले हमें शुरुआत खुद से करनी चाहिए। थैंक यू। भूमिका है, मैं +2 की छात्र हूँ, हमें गंदगी नहीं फैलानी चाहिए। थैंक यू। की स्टूडेंट हूँ और सबसे पहले हमारी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होनी चाहिए, हमें ना गंदगी फैलानी चाहिए ना किसी को फैलाने देनी चाहिए। थैंक यू। मेरा नाम आशना है, मैं +2 आर्ट्स स्टूडेंट हूँ। ना हमें खुद कूड़ा कचरा फैलाना चाहिए, ना हमें दूसरों को फैलाने देना चाहिए। थैंक यू। माय नेम इज़ हितेश शर्मा, स्टडी इन +2 कॉमर्स। सर ने हमें बताया कि हमें साफ़ सफाई रखनी चाहिए, कूड़ा नहीं फेंकना चाहिए, ना फेंकने देना चाहिए। और सर ने हमें कम्युनिकेशन स्किल का बताया कि हमें इम्प्रूव करनी चाहिए। माय नेम इज़ कमल नैन, आई रीड इन +2 क्लास। सर ने हमें बताया कि हमें खुद भी स्वच्छ रहना चाहिए, दूसरों को भी स्वच्छ रहने के बारे में बताना चाहिए और दूसरों को कूड़ा करकट फैलाने से रोकना चाहिए। आई एम कार्तिक पंड्याल, आई रीड इन क्लास 12th। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू से सर, आप मतलब जितने अच्छे से आपने हमें स्वच्छता के बारे में बताया शायद कोई और नहीं बता सकता था। मतलब जितने अच्छे से आपने हमारे को बताया, और सबसे मेन चीज़ जो मेरे को लगी कि हमें सबसे पहले खुद ध्यान देना चाहिए स्वच्छता के ऊपर, और सेकंड फिर दूसरों को बोलना चाहिए। एक और पॉइंट सर मेरे को काफ़ी अच्छा लगा, सोशल मीडिया, जो मतलब कोई सुनता तो है नहीं, बट अभी आपने बोला ना कि
सोशल मीडिया का कम यूज़ करना चाहिए। सुना तो सब नहीं होगा, नोटिस भी करा ही होगा मैक्सिमम ने, पर इसको अपनी लाइफ में यूज़ शायद 5% भी नहीं करेंगे। आप करेंगे कि नहीं करेंगे? मैं तो करूँगा सर, मैं करता हूँ, पहले से करता हूँ। बस बहुत बढ़िया। जय श्री राम, मेरा नाम राहुल है, मैं +2 आर्ट्स का स्टूडेंट हूँ। और सर थैंक यू, आपने हमारे को इतना सब कुछ सिखाया। जो आपने सिखाया हम उस बातों पे अमल करेंगे। और बाकी सर आपकी ये बात हमारे को अच्छी लगी कि जो आपने बोला कि गंदगी नहीं फैलानी है, किसी को फैलाने नहीं देनी है। सर बस ये कि हम इन सब बातों पे अमल करेंगे और सबको भी सिखाएंगे। थैंक यू सर। मेरा नाम राहुल कश्यप है और मैं +2 नॉन मेड में पढ़ता हूँ। तो सर आपने बताया कि अगर जब हमने किसी को भी समझाना है तो लड़के झगड़ के नहीं समझाना है, प्यार से समझाना है, बस। सर मेरा नाम शुभम, मैं +2 आर्ट्स का स्टूडेंट हूँ। मुझे सबसे अच्छी बात आपकी ये लगी कि सर आपको देख के हमारे को कॉन्फिडेंस आया सर बोलने का कि हम भी आगे आके बोल सकते हैं। और सर अब हम बोल सकते हैं आगे कि कचरा नहीं फैलाना है, और पहले तो खुद नहीं फैलाएंगे हम सर। थैंक यू। Afternoon everyone, my name is Shivansh and I am volunteer of Shiksha Kranti NGO from last 3 years and I passed out from this school I think 2021 and I don't think anything lasts about this topic. Satyan sir must have told you everything about cleanliness, so I request you all to do whatever he said. Thank you. आपको कैसे लग रहा है? लेट मी टेल यू, ये वॉलंटियर क्यों बने? हमारी एक संस्था चलती है सर, स्कूल ऑफ लैंग्वेजेस, वो भी हम सोशल लाइन पे चला रहे हैं। बच्चे आते, किसी ने फीस दी तो दी, नहीं दी तो हम बोलते भाई जब जॉब होगी तब देना। तो ये भी कम्युनिकेशन स्किल सीखने आए थे, मतलब इन्होंने तो फीस दी थी, तो ये कम्युनिकेशन स्किल सीखने जो आते हैं हम उनको सफाई अभियान में ले जाते हैं। मतलब डरना नहीं, अगर आपने भी सीखनी होगी तो आ जाना। तो आपको कैसे लग रहा है आज कि हम यहाँ स्कूल आए और आपके स्कूल? अच्छा लग रहा है सर, काफ़ी गुड। आपको लगता है ये स्टूडेंट्स फॉलो करेंगे जिनको बातें कही? जी सर। पूछना था बेटा, ना दिल में नहीं रखना, पूछ लो। पूछो, कोई क्वेश्चन है? कुछ ऐसा कुछ नहीं है। लोकेशन बिल्कुल पूछना बेटा, पूछना चाहिए। यू शुड आस्क। आई एम टेलिंग कि हमने सोशल मंच रखा है। डिग्री कॉलेज सोलन के पास हमारा संस्थान है, पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज। जब आप कॉलेज जाओगे ज़रूर आपने सर्च करना है। प्यारे बच्चों, जैसे कि आप लोगों को जो है शिक्षा क्रांति NGO से जो है सत्यम जी ने जो है आपको इतनी अच्छी नॉलेज कम्युनिकेशन के बारे में, स्वच्छता के बारे में दी है, तो उम्मीद करते हैं हम कि आप लोग जो है इसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगे। आप क्योंकि सबसे पहले अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगे तभी आप दूसरों को मैसेज दे सकते हैं, तभी दूसरों को आप मोटिवेट कर सकते हैं। जब आपके अंदर चेंजेस आएंगे तभी आप जो है सोसाइटी को चेंज करेंगे, क्योंकि आप यूथ है। यूथ जब अपने आप को चेंज करेगा तभी वो समाज को चेंज करेगा। तो इसलिए जो है इन्होंने इतनी वैल्यूएबल जो है आपको नॉलेज दी है और आप जो है इसको फॉलो करेंगे अपनी लाइफ में और सभी को जो है समाज को भी जो है इस बारे में प्रेरित करेंगे। और आपके सामने एग्जाम्पल है आपके स्कूल के स्वयं के स्टूडेंट यहाँ के शिवांश जी जो कि इस NGO के साथ जुड़े हैं और वो भी स्वच्छता के लिए कार्य कर रहे हैं। तो ये बड़ी बात है आप लोगों के लिए, है ना। तो इसलिए जो है आप लोग भी जो है इसमें ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें और ज़्यादा से ज़्यादा जो है समाज को प्रेरित करें और अपनी लाइफ में भी जो है इसको लागू करें। तो इसके साथ में जो है सत्यम जी का और शिवांश जी का और चेतन जी का जो है धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने जो है इतना कीमती समय अपना निकाल कर आप लोगों को मोटिवेट किया है और आप लोग जो है इनसे ज़रूर मोटिवेट हुए होंगे। धन्यवाद जी, आपका शुक्रिया।